आई वॉज इन अंडर द इम्प्रेशन कि केस कॉम्प्रोमाइज शायद हो चुका हुआ है। तो खैर मैं चेंबर में थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जी आईओ अपना केस क्या प्रेजेंट करने में ही नाकाम हो गया। उसके आधे अधूरे जुमले, उसने किडनैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, उसने मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया, वो बहुत बहुत अनक्लियर था। शायद उसी वजह से जज साहब को सिवियरिटी ऑफ केस समझ में नहीं आई कि वो कह रहे थे कि अच्छा डीएसपी को गोली लगी। कैसे गोली लगी? मरा ही नहीं। तुम लोग बाकियों को क्यों नहीं लगी अगर उसने इतनी फायरिंग खोल दी? क्या आपने अदालत में बात करने की कोशिश की अपने बेटे के हवाले से? जी मैंने बिल्कुल कोशिश की। जब पूरी उनकी कार्रवाई उन्होंने 2 दिन का रिमांड कह के और मेडिकल का कह के अपनी बात ख़त्म की, तो मैंने उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने साफ साफ बोला बीबी मैंने आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बारी 30 दिन के बाद आएगी, आज इनकी बारी है। मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा बता रही थी कि जज जाकिर हुसैन और तफ्तीशी अफसर का इस केस में क्या रवैया था, जबकि आज जब डीआईजी मुकद्दस हैदर से यही सवाल हुआ कि जज जाकिर हुसैन ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की, तो डीआईजी मुकद्दस हैदर ने कहा कि बदकिस्मती है कि मुलजिम का सिर्फ 1 रोज़ा रिमांड मिला, जिसके बाद सीपीएलसी और वफाकी हसास इदारे की मदद से तहकीकात को जारी रखा गया। अरमान का हमें अनफॉर्चुनेटली रिमांड ना हासिल हो सका। 1 दिन का रिमांड मिला और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिमांड हमें ना मिल सका। कोर्ट के अपने रीजंस हैं, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अपने रीजंस हैं। उससे अगला फोरम है, हम इंशाल्लाह उस पर फाइल करेंगे, रिमांड हमें मिल जाएगा। देखिए प्रोसीजरल कुछ प्रोसीजर्स हैं, मे बी वो डिसीजन कोर्ट का अपना है। कोर्ट ने कोई चीज़ हमारी एक्सेप्ट नहीं की होगी, हम नेक्स्ट फोरम पे जाएंगे। देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी टू इट। बहरहाल अब पुलिस को उम्मीद है कि उसे मुलजिम का रिमांड मिल जाएगा। इसलिए अब देखना होगा कि 23 साल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर तो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर क्या उसके अहले खाना को इंसाफ मिल सकेगा। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है एसएसपी एवीसीसी अनिल हैदर साहब ने। अनिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप समेत आपका पूरा इदारा जो है वो इस केस पे था, तफ्तीश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब रिमांड नहीं मिला तो शायद तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकेगी, लेकिन आज बताया डीआईजी साहब ने कि पैरेलल तफ्तीश जो हो रही थी उसमें ब्रेक थ्रू मिला। इसकी ज़रा तफसीलात बताइएगा कि शिराज बुखारी जो शरीक मुलजिम है, जिसने सारा एतराफ़ किया है और बताया कि वो उसने और अरमगान ने किस तरीके से जो है मुस्तफ़ा को कत्ल किया, ये लीड कैसे मिली आप लोगों को? जी इसमें जो मेजर लीड थी वो जब हमने इसके जो मरकजी इसका मुल्जिम है अरमगान, उनके अपने जो है वो इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि उनके साथ एक ये मौजूद था उनका साथी, और इनका नाम भी बता दिया था। उसके ऊपर काम चल रहा था, उस पर इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। उसके बाद इनकी जो है वो टेक्निकल डिटेल्स निकाली गई, उनके ऊपर मजीद काम किया गया और फिर इनकी वेयर अबाउट्स के लिए फिर सर्वेलेंस की गई। तो फिर बाद में मुखबर की इतला के ऊपर इनकी गिरफ्तारी अमल में लगी। राइट। और ज़रा बताइएगा कि अब मुस्तफ़ा आमिर तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन क्या उनके अहले खाना को इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि अभी हमने सुनवाया कि 2 रोज़ पहले शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए उनकी वालदा ने कहा था कि ऐसा लग रहा था अदालत में कि केस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। आईओ भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। जज साहब जो है वो डीएसपी जो कि ज़ख्मी हुए थे इस पूरे वाक़े में जब वो गिरफ्तार करने गए थे मुलजिम को, उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो वालदा तो ये समझती है कि केस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और शायद इसीलिए वो कहती है कि रिमांड भी नहीं मिला, जिस्मानी रिमांड। मामला आगे कैसे बढ़ेगा? जी इसमें जहाँ तक केस की इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है और इवेंट्स का ताल्लुक है, ये काफ़ी हद तक रिमांड हमें 1 दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मिला था, बाकी उसके दौरान ही इंटेरोगेशन हुई। फिर प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है जो फॉलो किया गया। अब उस लीगल प्रोसेस की अपनी रिक्वायरमेंट्स जो पूरी करने की बिल्कुल कोशिश की गई है, आईओ की तरफ से भी की गई है। आगे फिर कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है। कोर्ट जो है वो अगर समझती है किसी बेसिस के ऊपर के हम मजीद रिमांड जो है वो प्रोवाइड नहीं करना चाहते, तो वो उसकी डिस्क्रिशन है। अब वो डिस्क्रिशन जब कोर्ट अपनी यूज़ करती है तो उसके बाद में उसका प्रोसीजर ये है कि उसको अब हायर लेवल पे या अपीलेट कोर्ट में उसको चैलेंज करके दोबारा हम उसको तलब करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जो चलता है, उसमें कोर्ट्स ने रेमेडीज रखी हुई हैं, ये एक पार्ट ऑफ लीगल प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर के तहत हमने अपनी जो है वो अपील तैयार करके मुतलका फोरम तक पहुंचाई हुई है, जिसकी हियरिंग के बाद ये रिमांड के डिसीजन हो जाएगा।
और मज़ीद इस पे जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी बनाई गई हैं। आईओ के अलावा भी दूसरे जो कॉम्पिटेंट जो अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन स्टाफ है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि इसमें जितने भी मज़ीद पेश रफ्त है वो मिनिमम लकूनस के साथ जारी रहे। अनिल हैदर साहब, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि बहुत ही गैर मामूली नहीं है, क्योंकि एक तो उस जो मुल्जिम है उस पर अगवा का इल्ज़ाम था, फिर जब पुलिस छापा मारने गई, उसको पकड़ने गई, तो उसने डीएसपी और एक और एहलकार को ज़ख्मी कर दिया, फिर भारी असला मिलना, दर्जनों लैपटॉप मिलना, शायद ये भी इस तरह की इत्तलात आ रही थी कि स्कैमर है। मतलब जब इतने ज़्यादा इल्ज़ाम हो और अपने पुलिस पे हमले का इल्ज़ाम हो, तो गैर मामूली नहीं है कि रिमांड ही नहीं मिला, फिजिकल रिमांड? देखें, रिमांड की जो अगर इन आइसोलेशन, अगर इन कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो ये बिल्कुल एक बात वाकई एक लगती है कि जिस तरीके की प्रोपोर्शनेट अटैक हुआ है, इनकाउंटर हुआ है पुलिस के साथ, लेकिन रिमांड की आई थिंक अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आई थिंक जज की डिस्क्रिशन है, उसके ऊपर हम एज ए पुलिस ऑफिसर मेरे ख्याल में हमें कहने का उसमें हमारा आप तो नहीं कह सकते, लेकिन जो लेकिन उसमें जो हाँ उसमें डिस्क्रिशन है, जज की डिस्क्रिशन है, देखें वो अपनी ग्राउंड्स लेके वो एक फैसला कर सकता है। हमारे पास उसकी स्पेस ये है कि हम उस स्पेस को हम फर्दर जो है वो उसी फैसले को किसी फोरम के ऊपर हम उसको अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर चैलेंज करें। बाकी सर, और आप कॉन्फिडेंट है कि जब आप अपील में जाएंगे तो आपको रिमांड मिल जाएगा? जी, हमने ग्राउंड काफी प्रिपेयर किए हैं, उसमें जो है वो इसमें पेशरफ्त भी है, तो वी आर होपफुल कि हम और जब पहले भी आपको ड्यूटी जज ने एक दिन का रिमांड दिया था, तो अरमगान ने एक्सेप्ट किया था, एतराफ़ जुर्म किया था उसने, और फिर वो अपने बयान से पीछे हटता रहा? जी, यहाँ तक तो आगे कुछ उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये वारदात की है जिसमें साथी का नाम डिस्क्लोज किया था, उसी के बेसिस पे इनके साथी को आगे मजीद जो है वो किया गया। फिर इसके बाद CPLC इस पे काम कर रही थी, वफाकी एहसास अदारे थे, उन्होंने इस पे मजीद कार्रवाई करते हुए इनको मजीद लीड जनरेट की। अच्छा, ये बताइए अनिल साहब, ये वैसे इस मुल्जिम का बैकग्राउंड है क्या? क्योंकि जो वालदा ने बताया, जो तमाम मीडिया को रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि डिफेंस एक पॉश इलाका है, वहाँ पे इतना भारी असला जिसमें SMG हो, 2000 बुलेट हो, स्नाइपर्स हो, इतने वहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हो, कैसे ये रह रहा था? उसकी मूवमेंट भी 30-40 गार्ड के साथ होती थी। क्या कभी किसी के नज़र में नहीं आया कि कौन शख्स है, क्या कार्रवाई कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि नेबरहुड में तो ये बातें पता चल जाती हैं? देखें, हमने जब इसके ऊपर जो है वो किया तो सब तो गार्ड इनके मौजूद नहीं थे, गार्डों के साथ ही नहीं थे, लेकिन हिस्टोरिकली ये एक ईयर से है कि पहले ये गार्ड के साथ इनकी मूवमेंट होती रही है, लेकिन इसके ऊपर पहले भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज हैं इनके लिए, जो है ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसमें जो हमारे केस से मुतालिक जब ये इनके ऊपर काम किया गया तो उस वक्त इनके साथ गार्ड मौजूद नहीं थे। पुलिस ने या डेफिनेटली इनके ऊपर जो है वो अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है तो अगर ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो मुतलका पुलिस ने लाजमी की होंगी। और ऑलरेडी मीडिया में तो ये क्या सराइयाँ चमगोइयाँ हो रही हैं कि क्योंकि इन्फ्लुएंशियल होते हैं इस तरह के लोग, इसलिए शायद रिमांड नहीं मिल सका। लेकिन अब आगे ज़रा बताइएगा, क्योंकि इस तरह के मामलात हमने कई केसेस देखे हैं। शाहरुख जतोई का एक बड़ा केस था जो कि मीडिया पे चला कि फैमिली पे प्रेशर डाला जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की बातें होती हैं, इंसाफ कहीं और रह जाता है और मामलात कहीं और निकल जाते हैं। तो आप इंश्योर करेंगे कि इस केस में जो है तहकीकात मुकम्मल हो, जो मुल्जिम है इसमें उनको सज़ा मिले और फैमिली को प्रोटेक्शन मिले? जी, हमारी जो भी हम कोशिश करेंगे, हमारी जितनी जो हमारी हद तक जितनी भी प्रोविजंस हैं हम उनको फुलफिल करें। इस मामले में प्रोविजंस और दूसरी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें सिंसियर हैं कंप्लेनेंट्स के साथ। अभी तक भी जितनी कार्रवाई हुई है इसमें इनको लूप में रखकर किया गया और इनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि आप किसी भी जगह पर आपको जो है वो किसी भी अदारे की सपोर्ट होगी तो वो मुहैया की जाएगी। तो इसके इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में आई थिंक ये कॉन्फिडेंस इनका बरकरार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल हैदर हमारे साथ मौजूद थे, SSP AVCC। और क्या है, अब देखना है कि जब ये मामला हायर कोर्ट्स में जाता है तो वहाँ पे क्या पुलिस रिमांड लेने में कामयाब होती है और जो हमारा एक जुडिशल निज़ाम है वो क्या हरकत में आता है और जो अहले खाना है मुस्तफ़ा आमिर के उनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं।